अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन शामी कबाब, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे चने की दाल। इसको मैंने 2 घंटे पानी में भिगो कर रख दिया था। 1 कप हम लेंगे चने की दाल। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे इस मिट्टी की ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे क्ले पॉट में इसे कुक करूंगी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो चिकन। आप बोनलेस भी ले सकते हैं और हड्डी के साथ भी चिकन को ले सकते हैं। मैंने मिक्स लिया है, मैंने बोनलेस भी लिया है और विद बोन भी लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 4 कप पानी या हस्बे ज़रूरत। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 4 कप पानी। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, एक मीडियम साइज़ का। एक छोटा सा पीस हम जावित्री का ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें काली मिर्च जो साबित है 1 टीस्पून वो ऐड कर देंगे। तेज़ पत्ता लेंगे 2। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी की 2 छोटी छोटी स्टिक्स। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लौंग 6 से 7। और इसके बाद ऐड कर देंगे काली बड़ी इलायची 3। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जायफल 2 स्मॉल साइज़ के पीसेस इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लेंगे ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो साबित धनिया है, उसको भी हमने रोस्ट कर लिया था, ड्राई रोस्ट करना है और उसको मोटा मोटा सा पीस लेना है। ये भी हम 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून। 1 हम ये दोनों ऐड कर देंगे इसमें। और इसको हम एक बार अच्छा सा जो है मसालों को मिक्स कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। इसके बाद हम कुछ मसाले और हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। नमक लिया है 1 टीस्पून, आप ये भी हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। और ये देखें हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा कुक होने देंगे, तब तक जब तक कि दाल जो है वो अच्छी सी गल ना जाए और चिकन भी अच्छा सा गल ना जाए। और ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि दाल जो है कितनी अच्छी सी गल चुकी है। और जो चिकन है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा सा जो है कुक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम जो फ्लेम है अपना हाई पे कर लेंगे। और अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए, हम इसे तब तक कुक करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त सा जो है कुक हो चुका है। आप चाहें तो आप इसे प्रेशर में भी कुक कर सकते हैं, प्रेशर में जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। और ये देखिए मैं इसे कुक करती रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जो हमारा ये शामी कबाब का जो मसाला है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। और ये देखें अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसे निकाल लेंगे। आपने जब इसे कुक करना है आपने इसे साथ साथ मिक्स करना है ताकि ये नीचे बिल्कुल भी ना लगे। अगर ये जल जाएगा तो इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। और ये देखिए मैंने इसे अलग से निकाल लिया है, एक ट्रे में निकाल लिया। और अब हम क्या करेंगे, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें से कुछ मसाले निकाल लेंगे और हड्डियों को भी अलग कर लेंगे। और अभी मैं इसे ठंडा होने का वेट करूँगी। और ये देखें ये ठंडा हो चुका था और मैंने इसमें से मसाले और हड्डियाँ जो हैं वो अलग कर ली थी। अब मैं इसे इसमें पीस लूँगी। मैं बिल्कुल भी चॉपर यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली और कुछ धनिया भी है वो भी ऐड कर देंगे। और पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप। और हम इसे अच्छी तरह से इसमें कूट लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो शामी कबाब के रेशे हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखिए मैंने सारा जो है वो मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप इस बात का ख्याल रखिएगा, आप अच्छी तरह से हाथ को वॉश करके फिर इसे मिक्स कीजिएगा। अब मैं क्या करूँगी, हाथों पे मैं ऑयल लगा लूँगी और इसके बाद जो है मैं शामी कबाब बना लूँगी। मैं तकरीबन 15 से 16 जो है शामी कबाब बना लूँगी और ये बनाना बहुत ही आसान है। ये देखें आप इसे इजीली बना सकते हैं। आप इसको क्रैक फ्री बनाइएगा कि इसमें क्रैक्स ना हो। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से जो हैं हमारे सारे शामी कबाब बन चुके हैं। आप चाहें तो आप इसे फ्रीज़र में 1 महीने के लिए भी इसे स्टोर कर सकते हैं।
और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप इसे अंडा इसमें मिक्स करके इसे बिल्कुल भी ना रखिएगा, उससे क्या होता है कि कबाब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अंडे और यहाँ पर ऑयल लिया फ्राई करने के लिए। अब अंडे में हम अच्छी तरह से शामी कबाब को डिप करके इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। तब तक जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हम इसे अच्छा सा कुक करते जाएंगे। इसी तरह जो है मैं सारे शामी कबाब जो है फ्राई करती जाऊंगी और यकीन करें ये इतने मज़ेदार बनेंगे, इतने कमाल बनेंगे कि इंशाल्लाह आपके घर में जो है सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इस तरह ज़रूर बनाइएगा। और ये देखें इसी तरह जो है जो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं उन्हें मैं निकाल लूँगी और इसी तरह जो है बाकी मैं सारे जो शामी कबाब हैं उन्हें मैं कुक कर लूँगी। और आप कोई भी टिश्यू पेपर रख लीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से कमाल और कितनी आसानी से बनने वाले शामी कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप देख माशाल्लाह इनका कलर और ये कितने खूबसूरत हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।